अगर शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन को धोखा दिया तो अमेरिका का ड्रीम प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ गया है। ग्रीस तुर्की में फिर बढ़ा विवाद। दुनिया पर मंडरा रहा नई जंग का खतरा। भूमध्य सागर में भड़की जंग की चिंगारी। एर्दोआन का जुनून तोड़ेगा नेटो। क्या नेटो में दरार आ चुकी है? क्या यूक्रेन जंग के दौरान नेटो टूट जाएगा? क्या तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तैयप एर्दोआन की जिद नेटो को तोड़ देगी? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के दो देश ग्रीस और तुर्की में एक बार फिर विवाद उठ खड़ा हुआ है। आलम यह है कि दोनों देश जंग की कगार पर खड़े हैं। ये 3 हफ्तों में दूसरी बार है जब ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है, और इस बार इस विवाद की वजह बनी है वो 2 तस्वीरें जिनमें नेटो के अगुआ अमेरिका के हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरणों से लदे जंगी जहाज ग्रीस के 2 द्वीपों लेस्बोस और सेमोस पर खड़े दिखाई दिए हैं। यही वो तस्वीरें हैं जिनमें अमेरिका के 2 जंगी जहाज ग्रीस के द्वीपों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तुर्की का कहना है कि उसके एक ड्रोन ने ये तस्वीरें खींची हैं और अमेरिकी जंगी जहाजों में से एक 12 सितंबर और दूसरा 18 सितंबर को ग्रीस के इन दोनों द्वीपों पर आए थे। इतना ही नहीं, तुर्की का आरोप है कि इन जहाजों से बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे सैन्य उपकरण इन दोनों द्वीपों पर उतारे गए। तुर्की लगातार ये आरोप लगाता आ रहा है कि ग्रीस अमेरिका की मदद से उसके आसपास के एजियन द्वीपों पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है और ये उसे मंजूर नहीं है। क्योंकि जब एक तरफ पुतिन यूक्रेन को तोड़ रहे हैं, तब पुतिन के दुश्मन नेटो के अंदर 2 फाड़ होने की नौबत आ गई है। 3 हफ्तों के अंदर यूरोप में क्या हुआ, देखिए। दरअसल ग्रीस और तुर्की के बीच एजियन सागर में 6 द्वीपों सिमोथ्रेस, लिम्नोस, लेस्बोस, चियोस, सेमोस और इकारिया को लेकर विवाद है। तुर्की ने अमेरिका पर भी बड़ा आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि 2022 की शुरुआत से ही वो ग्रीस के अलग अलग इलाकों में अपने 10 सैन्य बेस बना चुका है। इसके अलावा तुर्की का ये भी दावा है कि अमेरिका ग्रीस के अलेक्जेंद्रोपोली बंदरगाह पर बड़ी तादाद में हथियार उतार रहा है। अलेक्जेंद्रोपोली बंदरगाह तुर्की से महज 45 किलोमीटर दूर है। इतना ही नहीं, तुर्की ग्रीस पर संगीन आरोप लगाते हुए ये भी कह चुका है कि अगर एजियन द्वीप को लेकर ग्रीस तुर्की के विमानों को परेशान करना जारी रखता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। इतना ही नहीं, तुर्की के आरोप के मुताबिक 2022 की शुरुआत से ग्रीस के लड़ाकू विमान 256 बार तुर्की के हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं। 158 बार तुर्की के फाइटर जेट ग्रीस के विमानों का रास्ता रोक चुके हैं। इसके अलावा ग्रीस की कोस्ट गार्ड नौकाएं भी 33 बार तुर्की के जल क्षेत्र का उल्लंघन कर चुकी हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन सितंबर 2022 में ग्रीस को जंग की धमकी तक दे चुके हैं। लिहाजा दुनिया को अब ये डर सता रहा है कि तुर्की और ग्रीस के बिगड़ते रिश्ते जल्द ही किसी जंग में तब्दील ना हो जाएं। Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var filan falan, buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu
पुतिन के दुश्मनों का गुट कैसे अंदरूनी युद्ध की चपेट में आ सकता है? रिपोर्ट देखिए। दरअसल तुर्की और ग्रीस के बीच पिछले कई दशकों से विवाद चला आ रहा है। इस विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु दोनों देशों के बीच पड़ने वाला एजियन सागर है। इस समुद्र में कई द्वीप समूह हैं जिन पर ग्रीस का अधिकार है। ये द्वीप समूह ग्रीस से दूर लेकिन तुर्की के नजदीक हैं। तुर्की का दावा है कि उसके नजदीक होने की वजह से ये द्वीप समूह उसके हैं। ऐसा ही एक द्वीप है कास्तेलोरिजो, जो कि तुर्की के दक्षिणी तट से 2 किलोमीटर और ग्रीस से 570 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वो ग्रीस के अधिकार क्षेत्र में आता है। तुर्की और ग्रीस दोनों 1952 से नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश हैं। बावजूद इसके आज भी दोनों देशों के रिश्तों में मतभेद और तल्खी साफ नजर आती है। दरअसल 1970 के दशक में एजियन सागर के द्वीप समूह को लेकर ग्रीस और तुर्की में नया विवाद शुरू हुआ। 1987 और 1996 में इन्हीं द्वीपों को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पें भी हुईं। अमेरिका के हस्तक्षेप से ये झड़पें लड़ाई में तब्दील नहीं हुईं। 1996 में हुई झड़प में तुर्की ने ग्रीस के एक मिराज 2000 विमान तो ग्रीस ने तुर्की के F-16 विमान को मार गिराया था। दरअसल तुर्की अमेरिका से इस बात को भी लेकर नाराज है कि अमेरिका अपने 20 F-35 फाइटर जेट ग्रीस को दे रहा है, लेकिन उसने तुर्की को F-35 देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा तुर्की ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया है कि साल 2021 में अमेरिका ने ग्रीस को $10.5 बिलियन के हथियार और सैन्य उपकरण दिए थे, जो उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा साइप्रस को लेकर भी ग्रीस और तुर्की में विवाद है। दरअसल साइप्रस के 59% हिस्से पर ग्रीस समर्थित सरकार है, तो 34% हिस्से पर तुर्की समर्थित TRNC यानी तुर्की रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस की सरकार है। तुर्की का आरोप है कि अमेरिका जो हथियार ग्रीस को देता है वो साइप्रस में ग्रीस समर्थित सरकार तक पहुंच रहे हैं। साल 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर उसके उत्तर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तुर्की के आरोप पर अमेरिका का कहना है कि वो ये हथियार यूक्रेन जंग के लिए ग्रीस के जरिए दूसरे यूरोपीय देशों तक पहुंचा रहा है, लेकिन तुर्की को अमेरिका की इस दलील पर यकीन नहीं है।